किसान और परमात्मा की कहानी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाती और कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ न किसी कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन तंग आकर किसान ने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक विनती है आपसे, आप एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दीजिए, फिर देखना आप मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी मांगा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का भी समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां खाली पड़ी थी। बड़ा दुखी हुआ किसान और भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, ये क्या हुआ। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है और वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी यदि हम कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण भी नहीं आ पाता है। ये चुनौतियां ही तो है जो आदमी रूपी को तलवार की धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर चुनौतियों से डरने लगे तो हम उसी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। अगर हमें प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।